एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा रिलेवेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन फिक्स किया था। सुप्रीम कोर्ट हैज फिक्स टाइमलाइन फॉर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर गिविंग देयर कंसेंट on any bill which has been passed by the legislative assembly of any state. And using the article 142, using the provision of complete justice, Supreme Court has fixed the timeline of 3 months for the president and 1 month for the governor to give consent on any bill. अब इसी जो प्रोविजन को प्रेसिडेंट ने जैसे ही नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं उनसे खुद 14 सवाल कर डाले हैं, और ये जो 14 सवाल है इसे हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत फाइल किया गया है और 14 सवाल किए गए हैं। Now question arises here that what is that provision in which these 14 questions has been asked by the President of India to the CJI of India, and we will see that what are those 14 questions. Article 143 sub clause 1 जो कि प्रोविजन करता है that President can take advice, President can take जिसे हम परामर्श कहते हैं, परामर्श ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और इसमें जो इसके थ्रू प्रेसिडेंट ने यह पूछा है, प्रेसिडेंट के पूछने का या परामर्श लेने का जो मकसद है वो ये है कि कैन सुप्रीम कोर्ट गिव डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट, कैन सुप्रीम कोर्ट फिक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन सुप्रीम कोर्ट फिक्स टाइमलाइन फॉर द प्रेसिडेंट एंड फॉर द गवर्नर टू गिव कंसेंट ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये 14 सवाल क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 143 के सब क्लॉज 1 का यूज करते हुए ही प्रेसिडेंट ने ऐसे 14 सवाल किए हैं। अब ये 14 सवाल क्या हैं, आइए बारी बारी से 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले तो पूछा गया कि क्या गवर्नर को बिल पर अपने विकल्प का जो यूज करते हैं, गवर्नर जो ऑप्शन का यूज करते हैं, जो 4 ऑप्शन उनके पास हैं, जिसमें एक ऑप्शन यह है कि वो प्रेसिडेंट को बिल भेज सकते हैं उनके कंसेंट देने के लिए, तो क्या उसको भेजने से पहले, उस विकल्प का यूज करने से पहले मंत्रिमंडल की सहमति लेना गवर्नर के लिए जरूरी है, मस्ट है। दूसरा सवाल यह है कि आर्टिकल 200 जो है गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है, ये विवेकाधिकार है, और क्या इस विवेकाधिकार की जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि संविधान में समय सीमा तो जो फिक्स नहीं है किसी भी बिल को जो पारित होता है किसी भी विधानसभा से, तो उस पर क्या न्यायालय जो है टाइम फिक्स कर सकती है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो टाइमलाइन फिक्स नहीं है प्रेसिडेंट के लिए या गवर्नर के लिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसे इंटरप्रेट करके कंप्लीट जस्टिस का यूज करके टाइमलाइन फिक्स कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि क्या गवर्नर और प्रेसिडेंट के डिसीजन की जो जुडिशियल रिव्यू है वो की जा सकती है। जो 10वां क्वेश्चन है वो यह है कि आर्टिकल 142 के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कंप्लीट जस्टिस का यूज करते हुए, तो क्या आर्टिकल 142 का जो यूज किया गया वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के आदेश को चेंज कर सकता है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरह के सवाल पे कॉन्स्टिट्यूशनल 5 बेंच बना सकती है। साथ ही साथ आर्टिकल जो 142 है उसका पावर है वो क्या केवल प्रोसेस के तहत ही है, लिमिटेड है, या कोई कानून के अगेंस्ट भी आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्या संविधान और केंद्र राज्य सरकार के विवाद को केवल अनुच्छेद 131 के तहत ही सुलझा सकते हैं, ये 14वां क्वेश्चन है। 131 जो है कि एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का 131, जिसके तहत केंद्र और राज्य संबंधों विवाद को या राज्य के विवाद को, इस तरह के विवाद को सुलझाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो विवाद है वो राज्य के गवर्नर और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच में है, तो इस तरह के विवाद में क्या आर्टिकल 131 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे सकती है। तो इस तरह के सवाल प्रेसिडेंट ने पूछे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो इतने भी सवाल किए गए आर्टिकल 143 के सब क्लॉज 1 के तहत किए गए, तो आर्टिकल 143 का सब क्लॉज 3 क्या है। आर्टिकल 143 का सब क्लॉज 3 प्रोविजन करता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी परामर्श लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन परामर्श को, उन सवालों को जवाब देने के लिए बाध्य है, बाउंडेड है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंडेड टू गिव आंसर, टू गिव रिप्लाई ऑल दीज 14 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।